आपके पार्टनर को आपसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं लेकिन आप वो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये बात आप लिख कर ले लीजिए क्योंकि इंसान के एक्सपेक्टेशंस कभी पूरे नहीं हो सकते। आपने जो खुद से उम्मीदें लगा रखी थी क्या वो पूरी हो पाई? नहीं ना। आप जो उनसे उम्मीदें लगा रखे हैं क्या वो पूरी हो रही है? नहीं ना। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने आपके लिए ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। आपको भी यही लगता है कि आपने उनके लिए ये किया। अपने अपने स्तर पर आप दोनों ही सही हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की वजह से अगर कोई रिश्ता खराब हो रहा है और उसके बाद भी अगर कोई पार्टनर इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो आपको क्या समझना है ये आज समझना बहुत जरूरी है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। साथियों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू है जो सुख या दुख देते हैं और रिश्तों में नोक झोंक तो चलती रहती है। अक्सर जब बहस होता है दो पार्टनर्स के बीच में तो एक बात हमेशा निकल के आती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरे लिए तुमने कभी कुछ नहीं किया, मेरे लिए कभी कुछ नहीं सोचा, मेरे लिए कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया। और ये बात सुनने वाले आपको लग रहा होगा कि शायद ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूँ, है ना। अगर आप मेल हैं तो आपको लग रहा है कि मैं फीमेल के लिए कह रहा हूँ, अगर फीमेल है तो आपको लग रहा है मैं मेल के लिए कह रहा हूँ। लेकिन आप दोनों ही अपनी जगह में सोच करके देखिए, आप सोच कर देखिए, क्या आपकी तरफ से कोई कमी है उनके लिए? नहीं ना। वैसे ही उनको भी यही लगता है कि उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। फिर क्यों वो आपसे इतनी शिकायतें कर रहे हैं? और अगर आप शिकायतें करते हैं तो भैया समझ जाओ, हम सभी जानते हैं इंसान एक ऐसा जीव है जिसके एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म नहीं हो सकते, जिसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसकी उम्मीदों का कोई अंत नहीं है। उम्मीदों पर ही तो दुनिया कायम है। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि जिस इंसान से आपने नाता जोड़ा है अपने जीवन का, वो भगवान का कोई दूत है, उसके पास दैवी शक्तियां हैं, वो सारी चीज़ों को कवर कर सकता है कि वो गुड लुकिंग भी होगा, वो अच्छे पैसे भी कमाएगा, वो अच्छे लैंग्वेज भी बोलेगा, अच्छे कपड़े भी पहनेगा, सही टाइम पे सही रिएक्ट करेगा और आपके मूड के हिसाब से वो अपने आप को कन्वर्ट करते रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हर इंसान में अपनी कमियां होती है, हर इंसान के अपने हालात होते हैं, हर इंसान का अपना अतीत होता है। अतीत, ये तो बड़ा ही सुंदर शब्द है। पास्ट, हर किसी को दूसरे का पास्ट एकदम क्लियर चाहिए, भले ही अपने पास्ट में कितनी भी चीजें हुई हो। वो तो हमारे लिए ऐसा है ना, जैसे कि वो तो हमारे हालात थे, हमारे हमने ये कुछ किया नहीं है, हमारे साथ ये सारी चीजें हुई थी। तो मेरे दोस्तों, बात समझो, हर किसी की जिंदगी में जो भी हुआ है ना, उन्होंने किया नहीं है, उनके साथ हुआ है। उनके हालात वैसे थे, उनको शिक्षा वैसे ही मिली थी, उनकी संगत वैसी थी, उनकी वो चॉइस रही होगी, बेशक चॉइस रही होगी, लेकिन वो चॉइस उन्होंने ली कब, कैसे ली? जैसे आपकी ज़िंदगी है वैसे उनकी भी ज़िंदगी है। अगर आप रिश्ते में सिर्फ हिसाब किताब करते रह जाएंगे ना तो सिर्फ ट्रांजैक्शन रह जाएगा, और ट्रांजैक्शन में सिर्फ फ़ायदा या नुकसान देखा जाता है, और सिर्फ फ़ायदे या नुकसान के बाद रिश्ता खाली हो जाता है। खाली, अंदर से खोखला, बाहर से भरा हुआ दिखेगा ज़रूर, पर अंदर से खाली हो जाता है। फिर क्या? आपको लगता है कि उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, आपको लगेगा कि उसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं, आप कंपेयर करने लग जाएंगे कि उसके पार्टनर का लुक कितना अच्छा है, उसने उसको क्या गिफ्ट किया, वो उसे कहाँ घुमाने लेकर के गया, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो ऐसे बातें करते हैं, वो वैसे बातें करते हैं। पर पता है आपको, आप भी किसी के लिए आइडल हैं। कोई आपकी ज़िंदगी को भी देखकर, आपको भी देखकर अपने पार्टनर के सामने यही आर्ग्यूमेंट रख रहा है। अब बिल्कुल रियलिटी है ये। देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी की ज़िंदगी सच में बहुत वर्स्ट होती है। मैं रोज़ लोगों से बात करता हूँ, रोज़ काउंसलिंग दे रहा हूँ, रोज़ नए रिश्तों को हील कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ख़राब होते हैं, जिसमें सचमुच उसका पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज़्यादा घटिया होता है। बात उसकी नहीं हो रही है, वो सिर्फ 10% है, मान लेते हैं। उतना तो नहीं है लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए 10% है। बाकी 90% का क्या? आप अपने आप को 90% में क्यों नहीं रखते? अरे भैया, आप अपने दादा दादी को देखो, नाना नानी को देखो, मम्मी पापा को देखो। अगर उन्होंने भी यही किया होता तो आप होते क्या? हुँ? आज जो इतनी शक्तिशाली फैमिली में आप हो, जिन्होंने इतना कुछ बनाया, इतना कुछ खड़ा किया, आप उनके साथ उस लेगेसी का हिस्सा हो, और आपको इतनी इतनी सी बातों से प्रॉब्लम है अपने पार्टनर से। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके लिए ऊपर वाले ने बैठकर बड़ी फुर्सत से आपके लिए पार्टनर तराशा हुआ है, एक एक खूबियाँ निकाल कर आपके पार्टनर में डाली हुई हो,
जबकि आपकी खुद की ज़िंदगी कैसी रही है, आपकी खुद की हरकत कैसी है, आप जानते हैं। और उसके बाद भी उनसे वो सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो आपको मिल ही नहीं सकती। ध्यान रखना, आपको अपने पार्टनर में शायद वो सारी चीज़ें चाहिए जो इंसानों में होती ही नहीं। आपके मूड के हिसाब से तो मौसम नहीं बदलते, आपके मूड के हिसाब से आपको आपके कबर्ड में कपड़े नहीं मिल सकते, आपके मूड के हिसाब से शहर के रेस्टोरेंट में खाना नहीं मिल सकता जो कि टोटली कंट्रोलेबल है। फिर भी आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते और आप पार्टनर के बिहेवियर को अपने फेवर में कंट्रोल करना चाहते हैं। जिंदगी जहन्नुम हो रखी है लोगों की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से वो चाहिए जो वो चाहते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका आप सपना देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, चाहे कोई कितने भी अपने हो, पहले अपना देखते हैं। तो जिससे आप मशीन समझ रहे हो ना, कि जैसे रिमोट काम नहीं किया तो ठोक दिए, बटन दबाया, चालू हो गया, फिर से काम करने लगा। इंसान ऐसे नहीं होते। कोई आपके साथ यही करे तो कैसा लगेगा आपको? नहीं होता। ये रिमोट, ये इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान उसे आराम से मिल जाएगा जो उसे इंसान समझेगा, जो उसे उसके जैसा प्यार देगा, उसे अच्छा फील करा देगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि उसे कौन ही मिलेगा, उसे कौन ही मिलेगी। जो भी आपके साथ है ना, वो किसी और का सपना है, वो किसी के लिए बहुत हूर परा है, वो किसी के लिए बहुत कुछ है। तो आप इस अहंकार में मत रहिए कि जो है मेरा है और मैं इसको कैसे भी ट्रीट कर सकता हूँ। बहुत जल्दी आजकल, खासकर आजकल, चीज़ें बिल्कुल साइड से निकल जाती हैं, पता भी नहीं चलता। आपके बिस्तर में कोई और सो रहा होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। आपके हिस्से का प्यार कोई और पा रहा होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा। और क्योंकि वो इंसान मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे खुशियाँ कहीं और मिल रही है, आपको लगेगा खुशियाँ आप दे रहे हैं, आपसे वो खुश है।